नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर दी वर्टिसेज ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको और आइसोलेस ट्राइंगल क्या वो बनाते हैं या नहीं ये बताना। तो आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो क्या होता है आपका आइसोलेस ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो क्या है 5, -2, बी पॉइंट क्या दे रखा है 6, 4 दे रखा, और जो सी पॉइंट है वो है 7, -2। यानी हमें क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए सी की वैल्यू निकालनी है। ये तीनों पॉइंट्स निकालने हैं आपको, ए बी सी और ए सी तीनों पॉइंट्स निकाले। तो यहाँ पर जब ये तीनों डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये इसकी क्या हो गई, साइड हो गई, ये वाली साइड ये वाली साइड। अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है, कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाएगी तो हम वहाँ क्या बोल देंगे कि हाँ ये जो तीनों पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स क्या है, वो आइसोलेस ट्राइंगल का फॉर्म बनाएंगे, मतलब ट्राइंगल बनाएंगे। तो पहले अपन ए बी निकालेंगे। तो ए बी जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब x2 बताओ ए बी को देखें, ए बी ये है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 और y1। x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 4 है, माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी है फिर माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो 6 - 5 कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। कितना आंसर आया इसका, √37 आ गया। अब निकालेंगे नेक्स्ट अपन बी सी की वैल्यू। तो बी सी जो होगा वो क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो बी सी की वैल्यू निकालेंगे अपन, बी और सी, देखो बी और सी यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे अब x2 y2 x1 y1 बन जाएगा ये वाला। तो x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का 2 है और y1 की वैल्यू 4 है, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। 7 में से 6 गया कितना बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 माइनस का 6, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कितना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये बन गया आपका 36, तो कितना आया √37 यूनिट्स आ गया। अब थर्ड फॉर्म और निकाल लो, ए सी और निकालेंगे। ए सी के लिए x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पे रखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू जो है ए सी है, x2 ये है अपना, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 2 माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया माइनस का 2 प्लस का 2 0, 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 √4, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर कोई भी दो इक्वल साइड आ रही है क्या, देखो यहाँ पे 37, यहाँ पे भी 37, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दीज पॉइंट्स मेक आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोलेस ट्राइंगल बनाएंगे ये। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी और डी। इन पॉइंट पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया हुआ है, चंपा एंड चमेली वर्क इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, इस क्लास के अंदर वो वर्क कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा कहती है चमेली को, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, मतलब ये ABCD जो ये बन रहे हैं वो क्या एक स्क्वायर है।
डोंट, तो चमेली जो है वो डिसएग्री करती है। तो इस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें बताना है कि विच ऑफ देम, यानी चमेली सही है या फिर चंपा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी, पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट पता करने। तो ए देखो ये 4 पे है, ये 4 पे, यहाँ से ये 3, तो अक्स अक्स के कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो ये 3,4 हो जाएगा। बी के लिखो तो यहाँ पर ये 6 हो गया, तो 6,7। डी के लिखो, यहाँ पे सी है ना, सी के लिखो तो सी ये वाला 9 हो गया और इस तरफ वाला 4 हो गया। ओके, और डी पॉइंट क्या है, 6 है और यहाँ से 1 है। ओके, तो ए बी सी डी जो पॉइंट बन रहे हैं, ए बन रहा है आपका 3,4 और बी जो है वो बन रहा है आपका 6,7 और सी जो है वो बन रहा है आपका 9,4 और जो डी है वो क्या है आपका 6,1। अब हमें जो भी ये डायग्राम जो दे रखा है इसकी हमें क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है ना। अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए इससे बस। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। जो भी स्क्वायर होता है इसकी चारों जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो डायगोनल्स है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ए बी सी और डी है, ठीक है, तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करना है और ए डी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए डी भी हमें फाइंड आउट करना है। ये तो चारों हो गई आपकी क्या, ए बी सी डी और ए डी, ये फाइंड आउट करनी है। ये चारों क्या हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई। अब डायगोनल्स, तो एक डायगोनल्स ए सी फाइंड आउट करना और एक डायगोनल्स आपका बी डी, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं और ये चारों आपस में इक्वल आती है तो हम कह देंगे स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले निकालो ए बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो x2 माइनस x1 ए बी ये है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 9, ये बनेगा। तो ये आएगा √18। अब √18 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 18 को क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 से जाएगा 1 टाइम्स। देखो ये दो पेयर बन रहे हैं तो 3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा √2 आ गया फर्स्ट वाले का। तो अब सेकेंड ऐसे ही निकालना है, ए बी के बाद निकालना है बी सी, तो बी सी निकालो, सीधी वैल्यू कर दूँ x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 बी सी, ये x2 वाला पार्ट होगा, ये x1 वाला पार्ट होगा। तो 9 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो कुछ भी आओ तो ये बनेगा 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका √18, वापस से ये बन जाएगा 3√2 यूनिट्स। दो साइड्स तो इक्वल आ गए। अब थर्ड एंड फोर्थ साइड और निकाल लेते, कौन से निकालें, सी डी निकालिए। तो सी डी ये वाली है, तो ये हो जाएगा आपका x2 वाला पार्ट, ये हो गया x1 वाला पार्ट। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो जो सी डी बनेगा वो क्या आएगा 6 माइनस 9 यानी माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 9। तो जो सी डी की वैल्यू आएगी वो भी क्या आ जाएगी आपकी √18 इज इक्वल टू 3√2 यूनिट, ठीक है। उसके बाद सी डी हो गया, ए डी की वैल्यू निकालो, तो ए डी इज इक्वल टू ए और डी ये है, तो डी आपका x2 माइनस x1, तो 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो जो ए डी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो ये बन गया आपका √18, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर आ गया, देखो चारों इक्वल आ रही है 3√2 3√2
3√2 और 3√2। अब हमें डायगोनल्स और देखने क्या वो इक्वल आ रहे हैं क्या, तो ए सी की वैल्यू और निकालो यहाँ पर। तो ए सी की वैल्यू जो आएगी ए सी, ए और सी मतलब 9 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी की वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ रही है। तो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0, तो √36 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी निकालनी बी डी की वैल्यू। तो बी डी जो आएगा वो क्या आएगा, बी और डी की वैल्यू 6 माइनस 6 0, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 6 यूनिट बन जाएगा। तो देखो ये 6 और 6 इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ए सी और बी डी भी क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो क्या फॉर्म बनाएगा, एक स्क्वायर का फॉर्म बनाएगा, और जो चंपा बोल रही है वो क्या होगा, करेक्ट। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कहीं पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट।